सुबह निकलते हैं घर से और रात को घर में घुसते हैं। दिन भर कमाना, चोरी, झूठ, अव्यवहार, न जाने किस किस तरीके से हम कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों का भरण पोषण हो जाए, सिर्फ किसी वजह से। हमारे जैसा एक व्यक्ति था, एक संत को मिल गया। उस व्यक्ति से उन महाराज जी ने पूछा कि भैया तू दिन भर क्या करता है? कहने लगे महाराज करता क्या हूं, सुबह उठता हूं, उठ करके नहाता धोता हूं, अपना टिफिन पैक करवा के ड्यूटी पे चला जाता हूं, दिन भर वहां काम करता हूं, यस बॉस करता रहता हूं। रात को घर आता हूं, घर के जो थोड़े बहुत काम होते हैं उनको करता हूं, रोटी खा के फिर सो जाता हूं। बोले रोज की मेरी तो यही प्रक्रिया है। बोले भले आदमी, अरे सारा दिन इन्हीं कामों में लगा रहता है, खाना पीना, बच्चे पैदा कर देना, ये सब काम तो पशु भी करते हैं, तो फिर तुझमें और पशुओं में क्या अंतर रहा? अरे पशु कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते, मानव ही भगवान का भजन करता है, मानव ही भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है, उनकी कथाएं सुन सकता है। पशु को यह सामर्थ्यता नहीं मिलेगी। और तू ये मानव देह है, इसी तरह से उठा रहा है। अच्छा एक बात बता, जिन घर वालों के लिए तू ये कर रहा है, जो पाप की कमाई तू लेकर के आ रहा है, क्या वो कभी तेरे इस पाप में भागीदारी बनेंगे? कहने लगा क्यों नहीं बनेंगे? अरे जो कुछ कर रहा हूं मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं, तो भागीदारी क्यों नहीं होंगे? कहने लगे अच्छा एक बात तू अपने घर वालों से पूछ कर तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोले हाँ बिल्कुल। चलने लगा। होता क्या है कि महाराज जी ने वो दोबारा बुलाया, इधर आ, तू मेरे तरीके से देखना कि कौन तेरा है कौन पराया है। बोले क्या करना होगा? महाराज जी ने उनको योग सिखाया और योग के द्वारा बतलाया कि किस तरह से अपनी श्वास पर अपना नियंत्रण किया जाता है, किस तरह श्वास को रोका जाता है। पूरी तरह से समझा करके भेज दिया। महाराज जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने दरवाजा खोला, उसी समय उसने अपनी श्वास रोकी और धड़ाम से देरी में ही गिर पड़ा। और जैसे पिताजी ने देखा कि मेरा जवान पुत्र मेरे सामने गिर चुका, मारा उठाया, पानी डाला, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने आकर के नाड़ी को देखा तो मृत घोषित कर दिया, ये तो मर चुका है अभी। महाराज पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, रोया धोई मच गई पूरे परिवार का। इतने में वह जो संत ने उसको योग सिखाया, वो संत घर में आते हैं, भिक्षाम देहि कह करते हैं। उसी समय उसकी मां बाहर निकल करके आती है, कहती है मां तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे घर में जवान पुत्र मर गया है और तुम हमारे घर भिक्षा लेने के लिए आए हैं। बोले अच्छा देवी एक बार दिखाओगे जरा अपने पुत्र को। महात्मा अंदर जाते हैं और उस व्यक्ति के पास में आकर के बैठ जाते हैं। महाराज जी ने देखा कि हाँ नाटक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। महाराज जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर सकता हूं। बोले अच्छा महाराज क्या करना हुआ? बोले एक लोटा पानी लेकर के, एक लोटा भर करके पानी लाती हैं और पानी के लोटे को महाराज जी के हाथ में दे देते हैं। महाराज जी ने उस लोटे के ऊपर हाथ रखा, दो चार मंत्र बोले और कहने लगे कि देखो इस लोटे को पानी जो पिएगा ना वो मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। महाराज जी ने वो लोटा जो व्यक्ति लेटा हुआ था उसके पिता के हाथों में दे दिया, लो सबसे पहले तुम ही पी। अब महाराज जैसे पिताजी के हाथ में लोटा आया, थरथर हाथ बोले अरे महाराज जी मुझे तो अभी पालन पोषण करना है बच्चों का, बहुत कुछ करना है परिवार के लिए, मैं नहीं, देखो जितना हक पिता का होता है ना उससे ज्यादा हक तो बेटे के ऊपर माँ का होता है, इसलिए ये जल इसकी माँ ही पिएगी। महाराज पिता ने लोटा माता के हाथ में दे दिया। अब माँ ने जैसे ही लोटा लिया, माँ के भी हाथ थर थर कांप रहे। मैया कहने लगी बाबा देखो ये बूढ़े रह गए हैं,
इनकी दवाई दूरी, इनको ध्यान कौन रखेगा अगर मैं मर गई तो? देखो जितना हक माँ का होता है ना एक पुत्र के ऊपर, उससे ज्यादा हक तो पत्नी का होता है अपने पति के ऊपर। उसकी बहू भी पास में बैठी हुई थी घूंघट मार के, और जब ये देखा कि लोटा मेरी ओर आने वाला है महाराज, और जोर जोर से रोने लगी। महाराज जैसे ही लोटा हाथ में आया कहने लगे, अरे महाराज जी, अगर ये जल मैंने पी लिया तो मेरे बाल गोपाल की रक्षा कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा? महाराज लोटा घूमता 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 उन्हीं महाराज जी के हाथ में आ गया, किसी ने उस जल को नहीं पिया। पिता कहने लगे, महाराज जी ऐसा करो ना, ये जल तुम ही पी जा, तुम्हारी समाधि बनवा देंगे चौकी से। महाराज जैसे ये बात कही, महाराज जी कहने लगे, चलो उठ, खड़ा हो और देख यहाँ कौन तेरा है और कौन पराया है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब इस धन के मत वाले हैं। सबको चमड़ी प्यारी लगती है, दमड़ी प्यारी लगती है, कोई किसी के कर्म में, किसी के पाप में भागीदारी नहीं हो सकती।